हेलो, मैं डॉक्टर इकबाल अहमद। 35 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और आरजेएस वीजेएस को ट्रेन करता हूँ। आपकी आवाज़ सीरीज आरजेएस वीजेएस के लिए तो बहुत ही खास है, बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनको कि अक्षर की शुद्ध आवाज़ निकालने में दिक्कत होती है। पिछले एपिसोड में मैंने जो बताया, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि हमारी ज़बान की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि सही जगह पर ज़बान लगने पर ही अक्षर की शुद्ध आवाज़ निकलती है। आगे बढ़ने से पहले आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आइए अब शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि अगर हमारी ज़बान कहीं गलत जगह पर लग रही है तो कभी भी अक्षर की शुद्ध आवाज़ नहीं निकल सकती है। जैसा कि लोग बोलते हैं, शक्कर को शक्कर, शहद को शहद, शरबत को शरबत। इसी तरह से ज़बान को जबान, ज़ोर को जोर, ज़िद को जिद, वगैरह वगैरह। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ और दिखाने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। आप उसे बहुत गौर से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। जैसे ये ज़बान है, मैंने इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है, 1 2 3 4 5। अब इन फर्स्ट से और फिफ्थ तक के हिस्सों से ही सारे अक्षर, सारे हर्फ की आवाज़ निकलती है। हर्फ उर्दू का लफ्ज़ है, अक्षर को हर्फ कहते हैं और इसका प्लूरल हुरूफ होता है। इस एपिसोड में मैंने 5 अक्षर लिए हैं और साथ में उर्दू के भी। वो अक्षर हैं सा, सीन, शा, शीन, हा, हे। उर्दू में हे 3 तरह के होते हैं। एक बड़ी हे होती है, एक गोल होती है, एक 2 चश्मी हे होती है, उसका पेड़ कटा होता है। जा, जीम, जा, जे। इसमें से 2 को तो निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन 3 के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। अब मैं एक एक करके सबको बताऊंगा। पहला आता है सा। सा निकालने के लिए ये जबान का पहला हिस्सा, आगे के जो दोनों दांत हैं, इनको हम इंसाइजर टीथ कहते हैं। इनकी जड़ में लगाते हुए आवाज निकालने पर सा निकलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले ऐसे आवाज निकली, हमने नोक वहां पे लगाई, नोक के साथ में थोड़ा सा और अंदर का हिस्सा लगाया जबान का। अब आवाज के साथ में इसको हम छोड़ेंगे तो सा 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 निकलेगा। अब अगर सीन निकालना है तो इसी तरह से ये जबान वहीं पे लगेगी, आगे के दोनों दांतों के जड़ में, उसी जगह पे जैसे सा में लगी है। उसके बाद सी निकालने के लिए आगे की नोक थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, तब सी निकालना है, सी सी। अब नून निकालने के लिए यही जबान यहां से मुड़ के फिर आगे के दोनों दांतों की जड़ में जाके लगेगी आवाज के साथ में और फौरन हटा लिया जाएगा। सीन सीन। समझ गए? अब आइए शाह। शाह के लिए यह है, ये सेकंड, थर्ड और सारे के सारे दोनों किनारे सब हमारे जो दांत हैं उनके अंदर की तरफ हिस्से में लग जाएंगे किनारे। लेकिन सेकंड, थर्ड पे हमको थोड़ा से प्रेशर देना होगा। जब हम प्रेशर देंगे तो बीच में ये नाली बन जाएगी, ऐसे यहां से हवा और आवाज निकलने के लिए, हवा के साथ आवाज निकलती है। अब वहां पे हम बोलेंगे साथ में मुंह खुलेगा, जबान वहां से हटेगी तो आवाज निकलेगी शा शा शा। अब अगर हमें शीन बोलना है तो जबान ये उसी तरह से वहां पे लगी रहेगी, आगे की नोक जो है जबान की जरा से नीचे आएगी, शी शी, ये आवाज निकली। अब नून निकालना है तो फिर ये अगली जबान की जो टिप है ये मुड़ के आगे के दोनों दांतों की जड़ में लग के और फौरन हटेगी,
आवाज के साथ में लगेगी, हट जाएगी। शीन, शीन। समझ में आ गई बात? अब आइए हा। हा के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। जहां पे मुंह में जबान रखी हुई है उसको वहां पे रहने दीजिए और मुंह खोल के आवाज निकालिए, हा हा हा। अब उर्दू का जो हे होता है, एक बड़ी है, एक गोल, एक दो चश्मी है होती है। तो दोनों जो दूसरी हैं, गोल और दो चश्मी है, इनकी आवाज तो जैसे हा निकलती है उसी तरह से हे, हा, हे, हा, हे। अब जो बड़ी है इसके निकालने के लिए थोड़ा कुछ समझिए। ये जबान का ये पांचवा हिस्सा जो है, लास्ट वाला, ये थोड़ा पीछे जाएगा, जहां पे यूला, लैरिंग्स, फेरिंग्स और वो हिस्सा है, वो छेद है जहां से आपका खाना अंदर जाता है, वहां पे ये जबान पीछे जाएगी, चिपकेगी नहीं, टच नहीं होगी और आवाज निकलेगी हा हा हा, ऐसे आवाज निकलेगी। अब इस जबान को वहां से आप उसी आवाज के साथ में आगे बढ़ाएंगे, आवाज निकलेगी हा हा हा, हे 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 हे। बात समझ में आ गई? अब आइए जा। जा निकालने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तालू में लगाइए। आवाज अगर लगी रहेगी जबान तो कभी भी आवाज नहीं निकल सकती है। मैं करके दिखाता हूं, आप भी कोशिश कीजिए, ऐसे आवाज निकलेगी। अगर वहां से जबान हटेगी और आप हटाएंगे साथ में लोअर जा भी नीचे आएगा, तब आवाज निकलेगी जा जा जा। अब जीम निकालना है। जीम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसी जगह से लगेगा, लेकिन उसके बाद अगली नोक थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, आवाज निकलेगी, निकालिए जी जी। मीम निकालने के लिए हमारे जो दोनों लिप्स हैं ये आपस में जुड़ेंगे, फौरन छोड़ दिए जाएंगे, मीम। अब जीम जीम जीम, समझ में आ गया? अब जा जा। जा में सेकेंड, थर्ड लगेगा, पीछे वाला भी हिस्सा सब लग जाएगा, लेकिन सेकेंड, थर्ड में जरा से प्रेशर होगा। उसके बाद आवाज के साथ में वहां से आप छोड़ेंगे, आवाज निकलेगी जा जा जा। अब जब हमें जे बोलना है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जे, इसमें पोजीशन जबान की वही रहेगी, उसके बाद नीचे की तरफ जरा से अगली टिप जो है जरा से नीचे आएगी, जे। ये नीचे का जो हिस्सा है लोअर जा पे, जहां पे जबान रखी जाती है, वहीं पे आके ये रुकेगी, जे जे। अब एक बहुत ही माइन्यूट सी चीज, बहुत ही माइन्यूट सी ये चीज ये है कि जरा से आप मसल को अगर उसी के साथ में उसका मूवमेंट दे दें, जे जे जे, बहुत ही सही आवाज निकलेगी। अब इसको मैं अलग अलग पिच के ऊपर आपको निकाल के दिखाता हूं कि ये जे जब निकलेगी तो आपके मसल्स कितने मूव करेंगे। जे जे जे। समझ में आ गई पूरी बात? बस अब आज इतना ही। अगर आप किसी ने भी, आपने या किसी ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिए, ताकि वो चीज आपके समझ में आ जाए। और अगर जिन्होंने देखा है वो भी जरूर देखें, ताकि उनको सारी बातें याद आ जाएं। तो पहला एपिसोड ये है, इधर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि का की आवाज कैसे निकलती है। अगर आपके किसी तरह के कोई सवालात हैं तो हमें जरूर बॉक्स में लिखकर, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें शेयर करें।
हम ज़रूर आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।